नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक निहायत कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुरे अर्ज़ पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल दुनिया की हालत क्या थी और ये ज़मीन किन मराहिल से गुजरकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए या नहीं। फिर ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीज़ें थीं और आखिरकार उनकी वफ़ात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन व साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नज़रियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहाँ उतारा गया था। वाक़या कुछ यूं बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मचके दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताज़ीमन सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गम व हसरत में मुब्तला रहा। बाद अज़ां उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक नॉर्मले झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को ख़त्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले ज़मीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जुस्सा जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कब्ल इंसान नुमा मखलूक़ात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनकी बाक़ियात और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। इसी बिना पर बाज़ लोग ये राय रखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में ख़त्म हो गई या ख़त्म कर दी गई। कुछ आरा के मुताबिक एक ज़माने में ये सैयारा गैर अर्जी मखलूक़ात की सरगर्मियों का मरकज़ भी रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में ये मफ़हूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। इस बयान से ये तासुर मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और वहाँ किसी जानदार मखलूक का वाज़े ज़िक्र नहीं मिलता। इसी हवाले से लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था, न उसके ऊपर कुछ था और न नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया। गोया यूं कायनात की इब्तिदा का मरहला सामने आता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अहादीस में यह भी बयान होता है कि एक मर्तबा यमन से आने वाले वफ्द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और ये बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। अर्श पानी पर था और लौह महफूज में कलम के ज़रिए हर आने वाली बात महफूज कर दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनाचे कलम ने फ़ौरन क़यामत तक पेश आने वाली हर चीज़ तहरीर कर दी। ये सब अल्लाह ताला के अज़ली इल्म का इजहार था, जो उसके हुक्म से लौह महफूज पर सब्त हो गया।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी गई थीं और उस वक्त भी अर्श पानी पर था। इन रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर उस पर अर्श कायम हुआ, उसके बाद कलम और लौहे महफूज का मरहला आया और फिर रफ्ता रफ्ता कायनात की बाकी तख्लीक मुकम्मल होती चली गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की तख्लीक की तरतीब पूछी गई तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन जमीन की मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर के दिन दरख्त उगाए, मंगल को तकालीफ, बीमारियों और आजमाइशों को पैदा किया, बुध के दिन नूर को वजूद बख्शा, जुमेरात को जानवरों को जमीन में फैला दिया और जुमा के दिन असर के बाद से रात के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस बयान से मालूम होता है कि तख्लीक के मराहिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में आए, मगर नस्ल इंसानी के पहले फर्द और तमाम इंसानों के जद्दे अमजद हैं। नाजरीन, जब इंसान की तख्लीक हुई तो उससे पहले फरिश्ते और जिन्नात पैदा हो चुके थे। अक्ल रखने वाली मखलूकात में फरिश्ते पहले, जिन्नात दूसरे और इंसान तीसरे दर्जे पर आते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह अल हिज्र में जिक्र मिलता है कि जिन्नात को पहले दहकती हुई आग से पैदा किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब अक़वाल के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल कबल जिन्नात को तख्लीक किया गया था। वो इसी ज़मीन पर आबाद थे, मगर वक्त के साथ फितना और फसाद, लड़ाई झगड़े और नाहक खून रेजी में मुब्तला हो गए। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा गया। जिन और फरिश्तों के दरमियान शदीद मार्का हुआ, जिसमें जिन्नात को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाचे वो जान बचाने के लिए समंदरी जजीरों, जंगलात और पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल गए और ज़मीन के आबाद हिस्सों से हटा दिए गए। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी उनकी अक्सरियत इन्हीं वीरान मकामात में रहती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल सामने आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहाँ से हासिल की गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की न कोई वालदा थीं और न ही कोई वालिद, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बराह रास्त मिट्टी से वजूद बख्शा। रिवायात में आता है कि जब खालिक कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि ज़मीन से मिट्टी जमा करें। चुनाचे वो आसमान से उतरे और जब ज़मीन से मिट्टी ली तो पूरी ज़मीन की सतह से मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी उनकी मुट्ठी में समेट आई। इस मिट्टी में गूनागो रंग और कैफियतें शामिल थीं, कहीं सफ़ेद, कहीं सियाह, कहीं सुर्ख और कहीं जर्द। कुछ नरम थीं और कुछ सख्त, कहीं मीठी, कहीं कड़वी, कहीं नमकीन और कहीं बेजायका। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों के साथ मिलाया गया। एक मुद्दत तक गूंधने के बाद वो चिपकदार बन गई। फिर मजीद वक्त गुजरने पर वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। बाद अज़ा जब वो खुश्क हुई तो बदने वाली और खिकने वाली मिट्टी बन गई। इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर तैयार किया गया और उसे जन्नत के दरवाजे के करीब रखा गया। फरिश्ते उस नए और अनोखे कालिब को देखकर हैरान होते थे, क्योंकि ऐसी सूरत उन्होंने इससे पहले कभी न देखी थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उस जिस्म में रूह दाखिल की गई। जब रूह नाक तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। जब जबान तक आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ए आदम, मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए पैदा किया है। उसके बाद रूह पूरे जिस्म में सरायत कर गई और आप जिंदा होकर खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चंद अजीम इम्तियाजात अता फरमाए। एक ये कि उन्हें अपनी खास तवज्जो और रहमत से पैदा फरमाया, दूसरे ये कि उनमें रूह फूंकी, तीसरे ये कि फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, और चौथे ये कि तमाम चीज़ों के नामों का इल्म अता किया। मुख्तलिफ रिवायात में बयान होता है कि इब्लीस जिन्नात में से था और अपनी तवील इबादत और रियाजत के बायस फरिश्तों के साथ रहने लगा था, यहाँ तक कि उसे
उनमें नुमाया मकाम हासिल हो गया। इसकी इबादत का ये हम आलम था कि ज़मीन व आसमान का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां उसने सजदा न किया हो। मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म आया तो उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इसके आगे क्यों झुकूं? यूं उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इसी लम्हे नेकी और बदी के दरमियान कशमकश का आगाज हो गया। बाज़ कदीम रिवायात में जिक्र मिलता है कि शैतान ने हसद और नफरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की तरफ थूक दिया, जो नाफ के मकाम पर लगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी वहां से निकाली, जिसके बायस नाफ की शक्ल बन गई, जो आज भी इंसान के जिस्म पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसी मिट्टी से कुत्ते को पैदा किया गया। कुत्ते की तख्लीक के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज़ के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो शैतान ने जंगली जानवरों को वर्गलाया कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा फरमाया, जो उनकी हिफाजत का जरिया बना। यूं कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश इंसान के ज़मीन पर आने के फौरन बाद हुई। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो पूरी ज़मीन से जमा की गई थी। इसी वजह से उनकी औलाद में रंग, ज़बान और मिजाज का तनव्वो पाया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद बयान की जाती है, जबकि आपको खलीफतुल्लाह और सफ़ीउल्लाह के अलक़ाबात भी दिए गए। आप अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आपने तकरीबन 960 बरस की उम्र पाई और वफ़ात के वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी थी, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर ज़मीन को आबाद कर चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर यह हकीकत दोहराई गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से की गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में क़याम का हुक्म दिया तो तन्हाई के बायस आपके दिल में उदासी पैदा हुई। इस हालत में रब्बे कायनात ने आप पर नींद तारी फरमा दी और इसी नींद के आलम में आपकी बाएं जानिब की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक नहायत हुसीन और दिलकश खातून को अपने करीब बैठा पाया। ये मंजर देखकर आप हैरान हुए और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ताकि आपको सुकून, इंस और कल्बी राहत नसीब हो। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारें और रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से बेशुमार मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या कुरान के उन अजीम असरार में शामिल है जिनमें बेशुमार नसीहतें और इबरतें पोशीदा हैं। उनमें से चंद अहम नुकात ये हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा फरमाया। पहला तरीक़ा ये कि मर्द और औरत के मिलाप से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, जैसा कि आम इंसानों की पैदाइश होती है और कुरान में इसकी सराहत मौजूद है। दूसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। तीसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक औरत से इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बग़ैर बाप के दुनिया में आए। चौथा तरीक़ा ये कि न मर्द हो न औरत, बल्कि बराह रास्त मिट्टी से इंसान को तख्लीक किया गया और ये शर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। इन चारों सूरतों से ये हकीकत वाज़े होती है कि अल्लाह ताला किसी एक तरीक़े का पाबंद नहीं, बल्कि वो जिस तरह चाहे तख्लीक फरमाने पर कादिर है। इस तनव्वो के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, हिकमत और तख्लीकी अज़मत को ज़ाहिर फरमा दिया। अगर सिर्फ एक ही तरीक़ा होता तो मर्द या औरत या दोनों मिलकर ये गुमान कर सकते थे कि इंसान की पैदाइश उनके बग़ैर मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला ने तमाम अंदाज अपनाकर ये हकीकत वाज़े कर दी कि वो हर शय पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और जिसे चाहे
जैसे चाहे है पैदा करता है। नाजरीन, अब एक और सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे। इस बारे में न कुरान में कतई तफसील मिलती है और न सही अहादीस में। ताहम बाज़ तारीख़ी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक लगभग 1742 बरस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहाँ तक उन अंबियाए किराम की उम्रों का ताल्लुक़ है तो रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब ये बात भी बयान की जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर ज़मीन के किस हिस्से में तशरीफ़ लाए। तफसीरी रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े एक वादी में उतारा गया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। जब हुक्म इलाही के मुताबिक जन्नत से रुखसती का वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थाम कर फरमाया कि अब जुदाई, मुशक्क़त और दुनिया की ज़िंदगी का मरहला शुरू हो रहा है। इसी लम्हे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि तुम दोनों को जुदा होना होगा, क्योंकि रब का हुक्म यही हमी कि तुम ज़मीन पर अलग अलग मकामात पर उतारो। ये सुनते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब के मकाम पर, जो आज के श्रीलंका में वाक़े है, उतारा गया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया, जबकि शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था। इस दौर में जद्दा और सरंदीब के दरमियान फासला तकरीबन 200 मील के करीब बताया जाता है। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़बान अरबी थी, मगर ज़मीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सिरियानी ज़बान अता की गई। तारीख़ी हवाले ये भी बताते हैं कि जज़ीरा सिलून यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है, जो बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7300 फीट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए अक्सर लोग रात के वक्त सफ़र करते हैं और ऊपर पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। यहाँ एक सियाह सख्त पत्थर में दाएं पांव जैसा एक निशान महफूज किया गया है, जिसकी लंबाई करीबन 5 फीट और चौड़ाई 2 फीट बताई जाती है। इसी बिना पर बाज़ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस नक्श से मंसूब शख्सियत का कद बहुत बुलंद होगा। इस मकाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। मुसलमान इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुधा का निशान कहते हैं, जबकि हिंदू रिवायत में इसे शेव से जोड़ा जाता है। बुद्ध मत की कदीम कुतुब में भी इस कदम का जिक्र मिलता है। अप्रैल के महीने में यहाँ ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और मकामी ज़बान में इस मकाम को सिरी पाड़ा कहा जाता है। तारीख़ी तहरीरों में ये भी मिलता है कि सिकंदर आज़म और मशहूर सय्याह
इब्न बतूता ने भी इस जगह का सफर किया। इब्न बतूता अपने सफरनामे में लिखते हैं कि उन्होंने श्रीलंका के बादशाह से कदम शरीफ की जियारत की ख्वाहिश जाहिर की तो बादशाह ने उनके लिए सवारी, खुद्दाम, रहनुमा, जोगी, बिरहमन और मुहाफिज मुकर्रर किए जो उन्हें पहाड़ तक ले गए। इनके कहनन के मुताबिक चीन से आने वाले ज़ायरीन भी यहां हाजिरी देते थे और ये भी मशहूर था कि एक ज़माने में कुछ चीनी ज़ायरीन कदम के अंगूठे के पत्थर का एक हिस्सा अपने साथ ले गए थे। कदम के आसपास पत्थर में कई गड्ढे बने हुए हैं जिनमें हिंदू ज़ायरीन सोना, जवाहरात और मोती डालते हैं। मकामी लोगों में ये बात मशहूर है कि हर शख्स को कदम का साइज अपने ईमान के मुताबिक दिखाई देता है। वाज़े रहे कि कुरान या सही अहादीस में इस कदम के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। आगे ये भी बयान किया जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उनका पहला खाना और लिबास क्या था। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 60 या 100 बरस तक जन्नत में मुमीम रहे और इस मुद्दत में उन्हें जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने से मना नहीं किया गया था सिवाय इस एक ममनू दरख्त के। शैतान अब उन दोनों का अलानिया दुश्मन बन चुका था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठीं। चुनाचे उसने उनके दिलों में वसवसे डाले ताकि वो चीज़ें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं जाहिर हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम उसे खाकर फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल न हो जाओ। इन बातों ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोच में डाल दिया। फिर शैतान की बार बार की चालों ने असर दिखाया और उसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल चखने पर आमादा कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम इस दरख्त का थोड़ा सा हिस्सा ले लें तो क्या हो जाएगा? आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जिससे हमें रोका गया है? इब्तिदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल राजी न हुए, मगर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बिल आखिर आमादगी जाहिर कर दी। अभी दोनों ने इस फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी पर्दापोश चीजें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। घबराहट और नदामत के आलम में वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म ढांपने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई और फरमाया गया कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये निदा सुनी तो खौफ इलाही से कांप उठे और आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपनी खता का एतराफ़ करते हुए अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, हमसे बड़ी लग़ज़िश हो गई है। अगर तूने हम पर रहम न फरमाया और हमें माफ़ न किया तो हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम एक मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे जहां तुम में बाहमी आजमाइशें होंगी, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं मौत आएगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। चुनाचे दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, यहाँ न फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और न कोई इबादतगाह दिखाई देती है, जैसी आसमान में बैतुल मामूर नजर आती थी जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां निशान बताए गए हैं वहां इबादत का मरकज कायम करो और इसी के मुताबिक बंदगी अंजाम दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लाने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहनुमाई के लिए रवाना हुए और उन्हें उस मकाम तक ले आए जहां ज़मीन की इब्तिदा हुई थी, यानी वो जगह जहां पहले झाग था, और फिर वहीं से ज़मीन फैल गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7 ज़मीनों में बुनियाद रखी और फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से उसे मजबूत किया। कोह तौर, कोह लिबनान, कोह जूदी, कोह तौर जैता और कोह हर्रा। बुनियाद मुकम्मल होने के बाद चारों तरफ दीवारें भी खड़ी की गईं। इस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते और तवाफ करते रहे, मगर वो इंतहाई शर्मिंदा और अफसुर्दा थे। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने भी उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा था। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी गिरिए व जारी पर रहम फरमाया। फिर एक दिन
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह की तरफ से उनकी माफ़ी की खुशखबरी सुनाई। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बख्शिश तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि मैंने उन्हें अभी पैदा नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब आपने मुझे पैदा किया तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी वजह से मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है वो सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सच कह रहे हो और तुम्हारी तौबा कबूल कर दी गई है, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। एक और रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को मखसूस दुआई कलिमात सिखाए जिनके जरिए उन्होंने माफ़ी तलब की और जुम्मा के दिन उनकी तौबा कबूल हुई। खुशी के आलम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सर बे सुजूद होकर शुक्र अदा करते रहे। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का ले गए, जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और हिजरे अस्वद को दीवार में नस्ब किया और उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जबल अरफात ले गए, जहां हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मौजूद थीं, मगर तवील जुदाई और हालात की वजह से दोनों एक दूसरे को फौरी तौर पर पहचान न सके। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतारिफ करवाया और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर पहली मुलाकात हुई। मुख्तसर ये कि तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा और तूफ़ान के बाद वो मकाम एक बुलंद टीले की सूरत इख्तियार कर गया, मगर लोग फिर भी वहां आकर दुआएं करते और बरकत के लिए आते। वो जगह आखिरकार एक बुलंद टीले की शीक्रेट इख्तियार कर गई, मगर लोग फिर भी उसके पास आकर दुआएं करते और बरकत तलब करते। ये हालत काबा की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कायम रही। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैह यहाँ आए और यहाँ आबाद हुए, तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की इमारत की तामीर करें। काबा की हुदूद का तयन एक मखसूस तरीके से किया गया। एक बादल का टुकड़ा भेजा गया जिसके साए से मकाम की हद मुतय्यन की गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से एक ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी ख़त के मुताबिक बुनियाद रखी तो काबा की शक्ल वाज़े हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई गई और इसकी बुलंदी 9 हाथ मुकर्रर की गई। खाना काबा के अंदर एक मखसूस संदूक बनाया गया ताकि जो भी नजराना या तोहफा आए उसे इसी में रखा जा सके। काबा के दरवाजे इब्तदाई तौर पर 2 थे, एक दाखिले के लिए और एक निकलने के लिए। तामीर के दौरान 2 थे। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने 3 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। बाद में इमारत में कुछ तब्दीलियां की गईं, उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई और दरवाजों की तादाद कम करके 1 कर दी गई। वक्त के साथ साथ कई और छोटी बड़ी तब्दीलियां भी वाक़ई होती रहीं। अब आते हैं इस अहम बात की जानिब जिस पर तवज्जो मरकूज है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किस पैगंबर का तस्करा मिलता है। जिन्नात, जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इंसान की तख्लीक से भी पहले पैदा हुए थे। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल कबल पैदा हुए थे। जिन्नात के दरमियान भी पैगंबरों को भेजा गया था। रिवायत में आता है कि एक शामी शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और सवाल किया कि क्या अल्लाह ने जिन्नात की हिदायत के लिए किसी पैगंबर को भेजा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, एक पैगंबर जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन उन जिन्नात ने उसे कत्ल कर दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि जिन्नात भी मुकल्लफ और फ़राइज़ के हामिल हैं और उनकी हिदायत के लिए भी पैगंबर भेजे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुनासिब लिबास का इंतज़ाम किया और उनकी औलाद को इज़्ज़त व करामत से नवाजा
और बहुत सी मखलूक़ात पर उनको फजीलत दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दो ने एक मर्तबा अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल फरमाई और दूसरे की नहीं। जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तुम्हारे दिल में तकवा नहीं, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसमें मेरा क्या कसूर? आखिरकार उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूं दुनिया में पहला इंसानी कत्ल वाक़ हुआ और कातिल ने अपने भाई को मारा। कत्ल के बाद उसे समझ नहीं आया कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने एक कव्वे को ज़मीन पर भेजा ताकि काबिल अपने भाई की लाश छुपाने का तरीका सीख सके। काबिल ने कव्वे से सबक सीखा और फिर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अफसोस करने लगा। कातिल का नाम काबिल और मकतूल का नाम हाबिल था। हाबिल पहला इंसान था जिसने बनी आदम में कत्ल का अमल अंजाम दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस वाक़े पर बहुत रंजीदा और अफसुर्दा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बताया जाता है कि हाबिल की मौत के बाद वो बेकरार थे। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला अनकरीब उन्हें एक बेटे से नवाजेगा जिसकी नस्ल से आने वाले वक्त में पैगंबर पैदा होंगे। चुनांचे हाबिल के कत्ल के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटे की विलादत हुई जिसका नाम शेष रखा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात करीब आई तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि मैं जन्नत के फल खाना चाहता हूँ। बेटे इस ख्वाहिश को पूरा करने निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन, खुशबू, कुल्हाड़े और टोकरियां थीं। फरिश्तों ने बेटों से कहा कि वापस चले जाओ, आपके वालिद फौत हो चुके हैं। जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आए तो हज़रत हव्वा सलाम अल्लाह अलैह ने उन्हें पहचान लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपने रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, कब्र खोदी और उनकी तदफीन की तैयारी मुकम्मल की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत शेष अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीक़ा सिखाया और आप अलैहिस्सलाम ने ये नमाज अदा की। तारीख़ुल कुतब के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबर्रका 960 साल थी और उन्हें जबल उबी कबीस के गार में दफन किया गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के बाद उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। हज़रत हव्वा सलाम अल्लाह अलैह भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद इंतकाल फरमा गईं और उनके साथ दफन हो गईं। अल्लाह ताला हम सब की ख़ताएं माफ़ फरमाए।